आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। अगर बात की जाए सिंध असम्बली की, तो सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों के वोट कमीशन इलेक्शन कमीशन को जो है वो मौसूल हो गए हैं, जिनमें अगर बात की जाए सीट्स की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा आगे और उन्होंने 84 सीट्स ली हैं, जेडीए 2, इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तादाद 14 है। और अगर बात की जाए एमकेएम पाकिस्तान की तो वो 28 नशिस्तें निकालने में कामयाब हुई है, जबकि जमाते इस्लामी जो है उसने 2 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। ये तमाम तर सिनेरियो हमारे सामने आया। हमने देखा कि जब भी इंतखाबात हुए, हमने इंतखाबात से पहले अवाम, तमाम इदारे बहुत ही तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। देखना ये था कि आवाम उस तरीके से बाहर निकलती है या नहीं निकलती है, लेकिन हमने देखा कि 8 फरवरी वाले दिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल भी किया। उसके बाद हमने देखा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात, आज 10 फरवरी है, उस तरीके से जो है वो कंप्लीट रिज़ल्ट अभी तक जो है वो मिला नहीं, और अगर मिल भी गया है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि एहतजाज कर रही हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो धांधली हुई है, उनका मैंडेट चोरी हुआ है। इस सारी सूरत हाल में देखना ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, क्या वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं या उनकी क्या हिकमत अमली होगी, आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। EMS सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन वो भी हमने देखा कि उस तरीके से जो है वो कारआमद साबित नहीं हो सका। रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी ताख़ीर से मिले, लेकिन जब भी रिज़ल्ट ताख़ीर से मिलते हैं तो आवाम के दिमागों में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या वजह है इसकी कि इंतखाबात का रिज़ल्ट जो है वो इतनी डिले हो रही है। कहीं ना कहीं धांधली तो नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। तो आवाम क्या कहती है, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी पार्टी जो है वो सिंध की हुकूमत संभालेगी, कौन सी पार्टी बैठेगी वफाक में, अपोजिशन में कौन होगा, कौन बनेगा वज़ीर आज़म और कौन बनेगा वज़ीर आला, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्या लगता है कि क्या हिकमत अमली होगी, क्या हुकूमत बनेगी? देखिए, हुकूमत चांसेस डेफिनेटली नून और पीपल्स पार्टी बैठ गई है साथ में, मुशावरत कर रही है, तो अगली बार ही फिर जरदारी या नवाज शरीफ तो आपके पास है ही ऑलरेडी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट कास्ट किया था आपने? नहीं मैम, मैंने वोट सर बात ही नहीं कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट कास्ट किए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाइएगा सर। नहीं, अभी तो हटा दिया, साफ कर दिया सर हमारे तो लगे हुए, आपके कैसे हट मैंने गए? हटा दिया। गुस्से में कोई वजह एहतजाजन? नहीं, ऐसे ही हटा दिया बस। मुझे बताएं सर, आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? हम देख रहे आपके हैं सामने ही है, बिल्कुल टोटल धांधली है, सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने। यहाँ तक हमारे इस इलाके से फ़हीम खान PTI के NA 234 के MNA थे, और जो राजा अज़हर थे PSA 97 पे, वो भी जीते हुए थे। कल रात तक वो जीते हुए थे, और अभी दोनों ही बिल्कुल शाम तक रेस से ही बाहर हो गए। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो EMS सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके बारे में कहना ये था कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, कंपाइल जल्दी हो जाएगा, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या कहेंगे उस पर? इन्होंने इसी वजह से बंद किया होता है ना इंटरनेट, इन्होंने यही करना था। बहुत काफ़ी ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका वोट कास्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस दिन आपकी ये सर्विस बंद थी, और वो जो पर्ची वगैरह बनती है पहले, वो यहाँ पे काफ़ी लोगों की बनी भी नहीं थी। ऐसा ही है, यहाँ पर यही सूरत हाल थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन इतनी सुस्त रवि का शिकार था ये पूरा प्रोसेस के आधे लोग जो हैं वो घंटों खड़े रहने के बाद वापस चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट कास्ट किया आपने? मेरा वोट तो नहीं था, लेकिन इलाके में घर वालों को जो है सबने कास्ट किया। सबने कास्ट किया है। मुझे बताइए कि क्या लग रहा है, अब आपको क्या होने जा रहा है आगे? लग ये रही है कि हुकूमत जो है बिल्कुल उन्होंने जो रिज़ल्ट लेट किया, इससे मालूम होता है कि इलेक्शन के नतीजे जो है मौजूदा हुकूमत चेंज कर रहे हैं, और जो लोगों ने हारा हुआ है उसको आगे लाया जा रहा है। तो आप किसको देख रहे हैं, आप वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म तो PTI का है, मालूम बात तो है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। जो नतीजा और इंटरनेट सारा सब कुछ बंद है, और इसी वजह से रिज़ल्ट लेट हो गया है। तो हम आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऐसा इलेक्शन और इसके नतीजे चेंज करना, ये तो बड़ी पाकिस्तान की आवाम के साथ बड़ा जुल्म है। ठीक है जी, बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट कास्ट किए? जी, दिखाओ। वो हटा दिया। इतनी जल्दी कैसे हट गए तुम लोग? हमारे तो नहीं हटे। हटा देते हैं बस। ये क्या बात हुई, कैसे हटाते हो? बस वो घर से हटा देते। कैसे, तरीका क्या है? बस वो सर्फ से हटा दो। सर्फ खा लिए? अच्छा मुझे बताओ, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? बस यहाँ से PTI पहले बहुत ऊपर थी, अब नीचे हो गई है रातों रात। फारूक अवान जीत गया, और फ़हीम खान था हमारा, राजा अज़हर था, वो भी हार गया। तो बस
जितना पीटीआई को चाहिए था जीत हो गई। हम ये जो देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो मैदान में उतरे, बहुत ज़्यादा सीट्स लेने में कामयाब भी हो गए। अब आपको क्या लगता है क्या होगा अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये हम देख रहे हैं कि अगर कहीं आगे पीछे किसी और पार्टी में चले जाते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? ये रातों रात धांधली हुई है ना, सारी धांधली हुई है। जीती पीटीआई थी, हर जगह से आज़ाद भी पीटीआई जीती हुई थी, हर जगह से पीटीआई थी। रातों रात 40,000 वोट आया रात को, 40,000 रातों रात वोट किधर से आ गया? वो धांधली होती है ना सारी, बस यही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आवाम की राय लेने की हम कोशिश करें क्योंकि जब इंतखाबात होते हैं तो जब इंतखाबात में रिज़ल्ट हो जाते हैं लेट तो फिर आवाम का इसी तरह का तासुर सामने आता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। वोट कास्ट किया आपने? जी। मुझे बताएं क्या नज़र आ रहा है आपको, अगला वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है? ये तो पता ही नहीं चल रहा है कौन बनेगा, या बिलावल बनेगा या नवाज शरीफ। तो आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है, क्या चाहते हैं आप कौन बने? हमारे को दोनों में जो भी बनेगा तो मजदूर तो वही मजदूर होगा, हम क्या बोलेंगे। मतलब कौन वज़ीर आज़म बनता है तो आपको लगता है कि फ़ायदा होगा मज़दूरों को? मजदूरों को तो मजदूर तो हर हाल में ऐसे ही होगा, किस में से फायदा नहीं है, बस ये है कि रोज़ी चलती रहती है बस। अच्छा मुझे बताएं कि अब अगर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, ये आपको लगता है कि वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे या नून लीग में चले जाएंगे? हाँ पार्टी, पीटीआई में नहीं रहेंगे? क्या पता, वो इमरान खान को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं वो। ठीक है जी, यहाँ पर जो अवाम मौजूद है उससे भी बात करके हम लोग जो है वो उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ सके कि अवाम क्या सोचती है और वो किसको अगला वज़ीर आज़म जो है वो देखना चाहती है। जी आवाम से राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वोट कास्ट किया आपने? जी जी मुझे बताएं अब इलेक्शन हो गए, जी। अब क्या लगता है किस तरीके से हुकूमत साजी होगी, किस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो होगा? मगर ये कि जब हम लोगों ने वोट कास्ट किया था हम लोगों ने तो यही सोच समझ के किया है कि कई बात के हवाले से हम लोगों ने, हमारे तरफ से फ़हीम खान थे पीटीआई की तरफ से, सही है, लास्ट टाइम वो थे तो एमएनए रह चुके हैं, उन्होंने कई बात में काफ़ी काम करवाए। तो इस बार भी हमारी कोशिश थी कि हम लोग ये कि अपने जितने भी उम्मीदवार थे हम लोग पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया है, इसलिए दिया कि हमारे इलाके में बहुत सारे काम रहते हैं वो पेंडिंग में पड़े हैं, वो हो जाए। अच्छा मुझे बताएं अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत सही रास्ते पर चल पड़ेगी, मुल्क जो है वो उस रास्ते पर होगा जहाँ पर तरक्की हो सके? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो आना चाहते हैं, उनका जो है ना एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वालिद साहब का एक्सपीरियंस तो है ना उनके साथ? हाँ वो तो है, मगर ये कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा, इंतखाबात हो गए हमारे मुल्क में, अब जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार कहीं पंख लगा के आगे पीछे हो जाएंगे, मुख्तलिफ पार्टीज़ में चले जाएंगे? ये तो अभी इन लोगों ने आपस में इत्तेहाद करके, और ये मुस्लिम यूनियन और पीपल पार्टी जो अभी बैठ चुकी है, इनकी आपस में मुशावरात हो चुके, कुछ इसमें है कि आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ मिल जाएंगे। तो जो लोगों ने एतमाद किया था इनको वोट देकर, आपको लगता है फिर कि इनके लिए मसला होगा अगले इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के लिए? तो अभी भी बहुत से हो गए, जिन लोग सबको पता है कि लोगों ने वोट किसको दिया है, ये तो सबको पता है, और वाज़ेह पता है कि जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आने तक शुरू में बड़े अच्छे आ रहे थे, बाद में उसको बिल्कुल ही रोक दिया है, बीच में रिजल्ट जो है वो रुक गया था। मुझे पता है आपको क्या लग रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़ों की बैठकें जो है वो लग गई हैं, बैठ गए हैं सारे, मुशावरतें हो रही हैं, क्या होने जा रहा है मुल्क में? देखें जहाँ तक बात है ना, आवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही है, आवाम जो है पूरी तरीके से ये बात समझ चुकी है कि जो है ना धोखा और धोखे पे धोखा है, क्योंकि जहाँ तक आप ये वोटिंग की बात करती हैं ना, तो आवाम बिल्कुल वोट डालती है 5 बजे तक, लेकिन असल मैनिपुलेटिंग जो होती है ना वो शुरू होती है 5 बजे के बाद। अच्छा, सही है, जब पोलिंग का वक्त खत्म होता है। जी, आवाम बिल्कुल समझ चुकी है, और जिसको इलेक्ट करती है आवाम वो कभी भी नहीं आता,
अच्छा ये क्योंकि देखें, ये बात तो इतनी मान मायूस हो गई है अवाम, माजरत चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी। अवाम जो है, अवाम का पूरी तरीके से एतमाद उठ चुका है इसको पोलिंग सिस्टम से, इलेक्शन से, और एतमाद पूरी तरीके से जो है उठ चुका है। अब मुझे बताएं, जैसे आपने बात की ना कि हम देखते हैं हमेशा जब भी इंतखाबात होते हैं कहीं ना कहीं से शोर आता है धांधली का, कहीं से बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं। अब चूँकि इंतखाबात होने के बाद की सूरत हाल पर अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको कि कौन होगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा वज़ीर आला? वज़ीर आज़म तो देखें वही आएंगे जो घिसे पिटे पहले जो है ना आ चुके हैं ना, और वही फिल्में चलेंगी, वही पुरानी सारी चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट चलेगा। सही है। और इस आवाम का जो है कुछ भी जो है किस्मत बदलने वाली है नहीं। ये जो है वैसे भी आवाम जो है निकलेगी, ये तो अब आप भूल जाएं, आवाम नहीं निकलती। और आवाम जो है ये जो फिर से यही वो जो रिपीट टेलीकास्ट चला है ना, आवाम को इतना पीस के रख दिया है कि अब अगर आवाम उठेगी भी ना तो आवाम को जो है बहुत सारे ऐसे लॉलीपॉप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे चुके हैं कि अब जो है ना आवाम पूरी तरीके से उन्हें इतना नीचे लेके आ गए कि उन्हें यही पता है कि जो है ना रोटी खानी है और बच्चों के लिए दूध लेके जाने, पैम्पर लेके जाने, तो आवाम जो है ना इन्हीं चीज़ों में जो है ना पूरी तरीके से उलझ गई है, बिखर गई है। अब जो है बहुत मुश्किल है। सही है। इमरान खान की शक्ल में जो है एक चीज़ ऐसी आई थी ज़रूर, सही है, इमरान खान से लाख इख्तलाफ सही मेरा भी होगा, सही है, लेकिन इमरान खान को सियासत करने का है। दूसरी चीज़ ये जमात इस्लामी इतना काम कराती है कराची के रोडों पे, सड़कों पे, छोटे छोटे गड्ढे ये वो सब, लेकिन अलमिया ये है कि कराची की डायनामिक्स के ऊपर जो है ना वोट जो है इमरान खान को पड़ रहा होता है और काम जो है जमात इस्लामी करा रही होती है। ठीक है जी, तमाम पार्टीज़ की बात अगर की जाए तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ सपोर्टर जो है वो हमें नज़र आते हैं, लोग जो है वो बात करते भी हैं। लेकिन जो है आम इंतखाबात के बाद जब हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि आवाम जो है अगर निकली तो कहा यह जा सकता है कि आखिरी बारी निकलेगी। जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, वोट दिया है आपने इस बार? किस चीज़ का? नहीं। ये क्या बात है, ये तो गलत बात है। वोट क्यों नहीं दिया आपने? सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत का काम सबसे पहले मुल्क की सेहत को देखना है, और ऐसे हॉस्पिटल गवर्नमेंट है जहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, क्या फ़ायदा हमें? कोई फ़ायदा है? नहीं है। वोट इसलिए नहीं देते ना तो हमें सहूलत मिलती, हम तो बिल्कुल गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जाते हैं बूढ़े हैं या जवान है, कोई भी है परेशान है यहाँ, ना तो सेहत का कुछ कोई हुकूमत हमें प्रोवाइड करती है कि ये सहूलत है। हमने सुना था इमरान खान में भी ठीक है कार्ड बन जाएंगे, फ्री होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब तमाम पार्टीज़ की जानिब से जो दावे किए जाते हैं वो उस तरीके से मुकम्मल हो नहीं पाते। अच्छा मुझे एक बात बता दें, क्या लगता है आपको कि बचपन से लेकर अभी 55 पर पहुंच गए हैं, कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने किसी घराने गरीब को या किसी इंसान को मदद की हो। मेरे ख्याल से नहीं हूँ, हालांकि मैं एजुकेटेड हूँ, टीचर हूँ, लेकिन बाशऊर हैं, हर एक दुनिया को देखा, लेकिन आज तक हमने मुल्कों की भी हुकूमतों को देखा, लेकिन इस पाकिस्तान में तकरीबन ऐसी हुकूमतें आई हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। सर मुझे बताएं, अपनी ज़िंदगी में कितनी बार वोट कास्ट किया है आपने? मैंने 2 बार। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं 2 बार ही वोट कास्ट किया? 2 बार। बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है सर आपने। क्यों 2 बार? वो इसलिए कि ना हमारे को ये नौकरी दे रहे हैं, ना हमारे को कोई खाने के लिए दे रहे हैं, अपना घर इनका पूरा हुआ, दूसरा बाढ़ में जाओ। तो अभी आपने तो किसको दें हम लोग इधर वोट? इस दफ़ा वोट दिए? बिल्कुल दिए। इस दफ़ा किसको दिया है? किसी को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बड़ी कामयाबी हुई है सिंध। बस तो देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक। क्या लगता है आपको कि अगर बिलावल भुट्टो साहब भी हमने देखा कि अगर वो आवे तो मैं बोलूँ कि इनका पूरा ख़ानदान अच्छा है, अगर ये आएंगे तो जाहिर बात है कि गरीबों के लिए कुछ नौकरियाँ निकालेंगे, कुछ महंगाई थोड़ी कम होगी, महंगाई कम हो जाएगी, आवाम और गरीब आवाम के लिए स्पेशली तो बस ये बात है। प्रोग्राम में आवाम की राय का सिलसिला जारी है और आवाम की हमेशा की तरह एक मिली जुली सी राय होती है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, वोट दिया है इस बार? जी जी दिए। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है सिंध से। क्या लग रहा है
आपको क्या होने वाला है हुकूमत में? कुछ भी नहीं होगा, ये धांधली हुई है ना। एमक्यूएम पाकिस्तान को कैसे देखते हैं भाई? 28 सीट्स निकालनी उन्होंने। वो तो रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिया था मुस्तफ़ा कमाल ने, 23 में से 20 हमारी हैं। तो अभी आप बताइए, इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं, आपने पहले बोल दिया 23 में से 20 हमारी हैं। तो ये तो 100% धांधली है ना। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है मुल्क में, क्या होगा? जो एक हम सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी, वो आपको नज़र आ रही है आती हुई? कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये गरीब आवाम है, बेचारी गरीब ही रहेगी और इसी तरह से पिसती रहेगी। हुकूमत कोई भी आएगी ना, वो लंगड़ी होगी, और वो जो हुकूमत होगी ना, वो सिर्फ आवाम का खून चूसेगी, उसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएंगे जैसे ही और आते ही बोलेंगे खजाना खाली है, हमने मज़ीद लोन लेना है। हम मज़ीद लोन लेंगे तो आपने थोड़ी चुकाना है, ये तो हम लोगों ने चुकाना है ना। मुझे बताएं, वोट दिया था इस बार? जी दिया था, बिल्कुल दिया था। क्या लग रहा है क्या होने वाला है? वज़ीर आज़म कौन बनेगा? अभी तो कुछ नहीं मालूम। बहरहाल जो सिचुएशन चल रही है अभी इस वक्त, कुछ प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल में क़ब्ल इस वक्त होगा, लेकिन वही लगता है कि जो है वो पीडीएम वाला ही हिसाब किताब होगा दोबारा से। पीडीएम वाला हिसाब किताब होगा, सारी जमातों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है आवाम के लिए कुछ बेनिफिट होंगे? आवाम के लिए जो बेनिफिट चलते आ रहे वही होंगे, मेरे ख्याल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। बस ये कि उम्मीद रख सकते हैं, मगर होना वही है जो बरसों से चलता हुआ आ रहा है, वही होना है। वोट डाला है इस बार? जी इंशाल्लाह। पहला वोट था जी। कैसा लगा वोट डाल के? बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कोई परेशानी हुई? समझ में आया, समझ में आने में कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वोट डालना है? सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। तो मुझे बताओ क्या लगता है क्या होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिलकर जो है सर जोड़कर बैठी हुई है। वो सर जोड़कर बैठी रहे, उससे क्या होता है? इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह। कैसे बनेगा इमरान खान? अच्छा मुझे बताएं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको आपने वोट दिया है, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा बिकेंगे नहीं। और अगर बिक गए? नहीं बिकेंगे, वो नहीं बिकेंगे इस दफ़ा नहीं खरीद सकता उनको कोई। ठीक है जी। आवाम ने अपनी जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसको लेकर वो काफ़ी पुरुमीद हैं, और उनको लगता ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार एक मैसिव कामयाबी हासिल की उन्होंने पूरे पाकिस्तान से, तो उनको जो है वो किसी और पार्टी में, जैसे हम कहते हैं कि भाई जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, बोलियां लगने लग गई हैं। तो देखना ये है कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मतलब पॉलिटिक्स डिस्कस कर लिए? पॉलिटिक्स सारा दिन ही डिस्कस होती रहती है इस मुल्क क्या की। डिस्कस किया है? डिस्कस यही किया है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बिल्कुल नाले की तरह हो चुकी है, जो पीछे चल रहा है महमूदाबाद वाला। और इसमें जो है वोट डालना ऐसा है कि आपने जो है ना एक कचरे का शॉपर और फेंक दिया बस। एक और शॉपर। तो वोट डाला है इस बार? हाँ बिल्कुल डाला है। मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, सर जोड़ के बैठे हैं। हाँ लगता है कि कुछ अच्छा होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए? अच्छा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अगले 3 साल के लिए $74 बिलियन चाहिए फाइनेंसिंग। और जो है अगर इसको देखा जाए तो अभी $12 बिलियन ही हमसे बड़ी मुश्किल से मांग पाएंगे, और जो है बेगर्स बन के हमने इकट्ठे किए हैं, तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे? तो आगे भी मज़ीद टैक्सेस लगने वाले हैं, और जो है आवाम की चीखें निकलने वाली हैं, और यही होगा। कराची को कैसे देखते हैं? कराची में क्या बेहतरी आ सकती है? क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है सिंध से। कामयाबी तो उसे मेयर में भी मिली थी। क्या किया उन्होंने मेयर में? तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं उनको मेयर बने हुए, और तब से अब तक सिर्फ एक जो है जौहर चुरंगी वाला जो है अंडरपास बना है, और वो भी 2 साल से चल रहा था। यूनिवर्सिटी रोड पे मेट्रो वो भी 2 साल से चल रही है, और यही चलता रहेगा। इन लोगों ने काम नहीं करना है, बस यही होगा अगले 5 साल के लिए। मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, बहुत बड़ी तादाद में और सीटें निकालने में पूरे पाकिस्तान से कामयाब हुए, अगर ये नून लीग में चले गए और वो तो चले जाएंगे, या पीपल्स पार्टी में चले गए, क्या होगा फिर? वो तो अभी चले जाएंगे। अगर तो 160 जो थी पहले के रिज़ल्ट अगर उसके मुताबिक रहते तो फिर तो नहीं जाते, क्योंकि उनको पता था कि पीटीआई हुकूमत बना लेगी। अब 100 से कम की ही इसलिए गई हैं कि जो है वो इनके साथ मिल जाएं और 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ में अपनी बोलियां लगा के चले जाएं। ठीक है जी। आप हवा का रुख बदली करने के लिए हवा का रुख बदल गया है, कोशिश की गई थी तो। हाँ कोशिश की गई, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कैसे भी हो जमहूरियत के रास्ते पे गाड़ी पटड़ी पे चढ़ जाएगी, कोalition हुकूमत बने,
या किसी की मतलब कि मजबूत हुकूमत बने, बहरहाल जमहूरी अमल आगे चले, आगे बढ़ना चाहिए कि चाहे उसमें पीपल्स पार्टी मरकज़ी हुकूमत की कमान संभाले या नवाज लीग संभाले, लेकिन ये हैगा कि मतलब मुल्क के अंदर जो है एक तासुर था, एक बेएतबारी सी थी, वो इलेक्शन के बाद ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल ये है कि 2 साल में या 3 साल में ज़रूर नए इलेक्शन ज़रूर होंगे, जो हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि लेकिन ये हैगा कि अच्छा हुआ इलेक्शन हो गया। आप तवक्को कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकलेगी बाहर और अपना हक इस्तेमाल करेगी? नहीं, ये तो लग रहा था, क्योंकि देखो ना, गुज़िश्ता 2 साल से सियासी बुरान था। एक तो हम गुज़िश्ता ये समझ लो कि आज 2020 से 5 दिहाइयों से हम सियासी बुरान का शिकार हैं। ये समझ लो कि जैसे हमारा 1973 से आइन बना है, उस टाइम से हम सियासी बुरान के शिकार हैं। ये फिर मार्शल लॉ और वगैरह वगैरह, ये जर्नल ये वगैरह वगैरह आते रहे। तो अब जो है वोट लोग करेंगे, क्योंकि जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा, जमहूरियत का हुस्न, जैसे कि एक मॉडल है यूरोप के अंदर, उस मॉडल पे ज़रूर हमारे मुल्क के अंदर भी जो है ना जमहूरी हुकूमतें बनेंगी और लेकिन लोगों को जो है राइट्स मिलेंगे, उसमें एक वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन होगा। अच्छा, मुझे बताएं, अगर जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं, अवाम से राय भी ले रहे हैं, अवाम का कहना ये है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, मिली जुली सी हुकूमत होगी, तमाम पार्टीज़ के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो साथ होंगे। आपको लगता है कि अगर मिलकर हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ काम होगा, मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी? एकदम तो नहीं होगा, लेकिन ये कोई नया मॉडल तो नहीं है। दुनिया भर के अंदर कोलिशन हुकूमतें बनती हैंगी, जैसे कि हमारा एक बहुत मशहूर हरीफ है इजराइल, उसके अंदर जब से वो आज़ाद हुआ है आज तक वहाँ कोई मजबूत हुकूमत नहीं बनी है, हमेशा कोलिशन हुकूमत बनती है। या इसके अलावा आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ जमहूरियत है, वहाँ भी ऐसे कोलिशन हुकूमत बनती हैं और वो लोग अपने लोगों को आगे लेके जाते हैं, उनके मुल्कों में तरक्की भी हुई है। आज देखो ना, वो बुलंदी को छू रहे हैं तरक्की की। मुझे बताएं, क्या लग रहा है आपको कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा? मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म, जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, वो तो बिलावल भुट्टो बनना चाहिए, क्योंकि एक न्यू खून है, एक नई सोच है, एक पढ़ा लिखा इंसान है। निस्बत नवाज शरीफ या उसकी पूरी पार्टी के अंदर ऐसा कोई लायक आदमी नज़र नहीं आता है। अच्छा, तो सदर पाकिस्तान कौन होंगे? सदर पाकिस्तान भी आसिफ अली जरदारी होने चाहिए। ऑप्शन ही कोई नहीं है? नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। हाँ, मुझे बताएं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो इन्होंने बात की ना कि जमहूरी प्रोसेस हमारा आगे बढ़ रहा है, जमहूरी प्रोसेस हमारा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इसमें से इंटरफेरेंस ख़त्म नहीं होगी। और हमारा जमहूरी प्रोसेस ऐसा हो चुका है कि ये फरसूदा हो चुका है बिल्कुल। इसे रिवैम्प करने की ज़रूरत है, निज़ाम की दुरुस्ती की बेहतरी की ज़रूरत है। जो 18वीं तरमीम और ये इस तरह की कानून साजियाँ की हुई हैं, इनको बेहतर करके फ़ेडरल को मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी आप वज़ीर आज़म का तो पूछ रही हैं, वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ CM ऑफ इस्लामाबाद है। एज़ आ कानूनी तौर पे अगर हम देखें तो वो CM ऑफ इस्लामाबाद है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी सूबे में इंटरफेयर कर सके। तो ये चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। वरना हम अगर इसी तरह रिग जो है इलेक्शन लेकर चलते रहेंगे तो हमारा मुल्क इसी गार्बेज में रहेगा, और जो मायूसी 2 साल से फैली हुई थी वो आगे मज़ीद बढ़ने वाली है। वो जो हम चाह रहे थे कि इंतखाबात होंगे, और सबकी सोच यही थी कि इंतखाबात होने के बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिकली भी आएगी, और आवाम में भी जो है वो थोड़ा सा एक इत्मीनान होगा कि अब आने वाली हुकूमत जो है वो बेहतर फ़ैसले करेगी, या एक बेहतर चीज़ जो है वो सामने आएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो तरक्की मिलेगी। प्रोग्राम में हम जो है वो आवाम की राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, वोट डाला है इस बार? जी, मैंने वोट डाला है। मुझे बताएं, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है मुल्क में? मुल्क में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। दुआएं हैं तमाम लीडरों के लिए। पहले से शुरू ये है कि पहले जो हुकूमत थी वो नवाज शरीफ की थी, तो इमरान खान साहब ने धरने दिए। अब जो धरने दिए, प्रॉपर्टी का बुरा हाल, आवाम का बुरा हाल कर दिया पंजाब में इन्होंने। अब महंगाई हो और कारोबार भी चले, नौकरियां भी मिले, इंडस्ट्री इस वक्त चल नहीं रही। घरों में पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल ये है कि पाकिस्तान एक है, हर आदमी अपने सूबे में कुछ करे। बिलावल साहब है तो सिंध में कुछ कर ले, इंटीरियर सिंध में कुछ कर ले,
कराची इनका कैपिटल है, कुछ कर लें। अगर नवाज शरीफ साहब हैं तो भाई लाहौर में कुछ करें, कुछ सूबों में कुछ कर लें खिदमत, लेकिन आपसी लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, हमने सुना इस दफ़ा बड़े नारे लगे ये कि इंतकामी सियासत का खात्मा किया जाएगा। आपको लगता है पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी सियासत में से इंतकामी सियासत का खात्मा हो सकता है? मुल्क इनको पता है कि कर्जे में चल रहा है। अब आपस में कौमी असम्बली में अगर ये एतमाद का वोट लेके इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करवा दिया, आवाम के पैसे गए, आवाम ने पैसे दिए तो अभी 13 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया। अभी 15 दिन पहले 13 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है। हर औरत, पाकिस्तान की हर औरत, हर जवान, हर बच्चा कर्जे में डूबा। इनको सब पता है कि कर्जा ये लेते हैं, लेकिन इनको शऊर ही नहीं है। इनको बस आपस की लड़ाइयाँ, मतलब मुल्क के बारे में चाहे जिसकी भी हुकूमत आए, चाहे मखलूत हुकूमत ही बने, लेकिन आवाम के बारे में सोचें। आवाम के मसाइल का हल जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है वो आवाम को उस तरीके से जो है आप नहीं बेवकूफ़ बना सकते, क्योंकि हमने देखा है कि आवाम के अंदर बड़ा शऊर आ गया। और हमने क्या, हम सब ने ही देख लिया 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सर आप? मुझे बताएं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वोट डाला है आपने? नहीं, मैंने वोट नहीं डाला। वजह क्या है सर इसकी? वजह ये है कि धांधली बिल्कुल ओपनली होती है, और बात वही है कि जहाँ जिसका नाम लेने से पकड़ने आ जाते हैं या फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, उस वोटर के लिए जो वोट उसके नाम पे डालता है या सोशल मीडिया पे ओपनली उनका नेम लेता है, तो ये रीज़न है। जब हमारे मुल्क में अदल ही नहीं है, अमीर का बेटा अमीर बनता जा रहा है, गरीब मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपनी लाइफ की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए, और जो हो रहा है इसको अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए इस मुल्क को। वो तो कहते हैं ना कि अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करते। बिल्कुल, काफ़ी कोशिश की है हमने, जगह जगह पर कोशिश की है। लाइक हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जितना हमसे हो सका, और जितनी आवाज़ उठा सकी हमने उठाई है, लेकिन उसके बावजूद अभी फ़िलहाल इस मुल्क का कोई अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब जैसे हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अगर वो दूसरी पार्टीज़ का हिस्सा बन जाते हैं तो मुझे बताएं कि आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? नहीं, अव्वल तो बनना ही नहीं चाहिए, और दूसरी पार्टी इस मुल्क में क्या करती हुई आ रही हैं, यहाँ का बच्चा भी इस बात को बेहतर तौर पे जानता है। चाहे बुज़ुर्ग से आप मिलें, चाहे बच्चे से मिलें, वो अच्छे सुन पार्टीज़ के जो उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए, वो हम सब अच्छे से जानते हैं। कितनी करप्शन है, किस लेवल पर करप्शन की है, और किस लेवल पर इस मुल्क को उन्होंने फ़ायदा दिया है। मुझे बताएं, आपने जैसे बात कर रहे हैं, हम अगर देखें अब इलेक्शन हो गए, इंतखाबात हो गए, हुकूमतें बनने जा रही हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या लगता है कि क्या होगा? वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होंगे? या अभी की जो सियासत है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों में या 2 दिनों में कोई भी इंसान रात को पूरी नींद लेकर सो नहीं पाया है, क्योंकि सबकी नज़रें जो हैं वो TV स्क्रीन्स पर थी कि क्या होने वाला है। हमारे लीडर इमरान साहब हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है इमरान साहब आएंगे, अगर उसे आने दिया तो आएंगे वो। अब जो सिनेरियो दिख रहा है, आप सिनेरियो दिख रहा है, उसे आने नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? अब फिर कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा, खुदा पर ही छोड़ दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंतखाबात का रिज़ल्ट आ गया है, डिले हुआ, लेकिन क्या होने जा रहा है कराची में? हम कहते हैं यही, कराची में नवाज शरीफ भी आ जाए, गरीबों का तो साथ देगा ना, बाकी तो कोई जो भी आएगा अपने बारे सोचेगा। नवाज शरीफ आ जाएगा तो गरीबों के बारे सोचेगा। आपको लगता नहीं है? हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है सिंध से। वो हो सिंध से हुई है, मगर नवाज शरीफ आ गया तो उसने मुल्क को भी अच्छा कर देना है और गरीबों के बारे भी सोचना है। हम लोग जो है वो आवाम के साथ मौजूद थे, और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की आवाम की राय लेने की, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे इंतखाबात के हवाले से। हमने देखा कि एक गहमा गहमी होती है, एक जहन में टेंशन होती है, कन्फ्यूजन होती है। बहुत बड़ी तादाद में बहुत ही नए वोटर्स हमें जो है वो नज़र आए, और हमने देखा कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे तज्जियाकार थे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी थे जिनको ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे या बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन आवाम ने जो है वो सरप्राइज़ किया। बहुत बड़ी तादाद में लोग भी बाहर निकले, उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया। अब 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हमने देखा कि जो इलेक्शन है उसके नताइज में काफ़ी डिले आया। अब वहाँ पर जब भी बात की जाती है एक डिले की, तो हमेशा जहन में सवाल आता है कि ये डिले जो है ये इसकी आखिर वजह क्या है।
दाल में कुछ काला है, कुछ और हो रहा है, या पीछे कुछ जो है वो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, कोई जो है वो एक जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि रात को हमने देखा है कि बिल्कुल मुख्तलिफ रिज़ल्ट थे, जब सुबह लोग 6-6 बजे सोए हैं, लेकिन जब वो सुबह उठे हैं तो बहुत ही मुख्तलिफ नतीजा उनको देखने को मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि वो दोबारा रिकाउंटिंग की तरफ जाएंगे। और आवाम से जब हमने बात की है तो आवाम का यही कहना है कि जिसकी भी हुकूमत बनती है, चाहे नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं, आना चाहिए और मुल्क के हक़ में फ़ैसले करने चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हम मुल्क के बारे में सोचें। क्योंकि आवाम के बारे में जब हम बात कर रहे थे, बहुत ही बड़ा दिल करके आवाम बाहर निकली, और दोबारा से आवाम को 5 साल बाद इंतखाबात में बाहर निकालना इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे तो आवाम जो है वो इसी तरीके से आपको रिजेक्ट करती रहेगी, जिस तरीके से हमने देखा कि इस इंतखाबात में बड़े बड़े नाम हमें रिजेक्ट होते हुए नज़र आए। उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी पाकिस्तान के बारे में सोचेगी। मैं हूँ आपकी उस साइसा रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।